हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता पर कैसे खतरा बने चीन के 59 सैनिक, जिन्हें हम आज नहीं बल्कि 2 साल से चीन का सैनिक, चीन का जासूस बता रहे हैं। ये चीनी कंपनी के मोबाइल ऐप्स हैं। टिकटॉक पर 20 करोड़ भारतीय यूजर, यूसी न्यूज ऐप में भारत में 13 करोड़ यूजर्स। ऐसे चीन के 59 ऐप का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों लोगों को कल पता चला कि सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। बहुत से लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने सवाल भी उठाए, ऐप बैन करके क्या होगा साहब। इसीलिए घंटी बजाओ शो में आज आपको भारत में चुनाव से बाजार तक मोबाइल ऐप्स के जरिए चीनी कब्जे की घंटी बजने की पूरी कहानी हम बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी लोगों को बता सकें कि भाई चीन की सेना, चीन की सरकार के इशारे पर भारत में काम करने वाले चीनी मोबाइल ऐप्स की दुकान बंद होनी आखिर क्यों जरूरी हुई। मिस कॉल दीजिएगा, घंटी बजाइएगा, नंबर आपके सामने है। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या अब 5G के बहाने जासूसी की आरोपी चीनी कंपनी हुआवे, जिसकी कहानी आप कई बार घंटी बजाओ में देख चुके हैं, उस हुआवे के भी पर कतरने की क्या तैयारी हो चुकी है। देश में बहुत से लोगों को लग रहा है कि लद्दाख में 15 जून को सीमा रेखा क्रॉस करने की कोशिश करने वाले चीन के सैनिकों को बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब देने के बाद चीन के मोबाइल ऐप बंद करके चीन को सबक सिखाया गया है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है? आज विस्तार से देखिए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर भारत की कार्रवाई में कैसे राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। आज देखिए टिकटॉक के जरिए देश की एकता तोड़ने की साजिश कैसे चीन रचता था। आज देखिए भारत की अखंडता पर तलवार चलाने की कोशिश चीन के ऐप से कैसे होती थी। आज देखिए कैसे भारत की संप्रभुता को चुनौती चीन अपने ऐप से देने की कोशिश करता था। ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइनीज सामान के खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस शब्द को लिखता हूं, यहाँ पे चाइनीज सर्वर से फिर मैसेज आया कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। चाइनीज सामान की जगह जैसे ही आप लिखते हैं भारत के सामान के खिलाफ प्रदर्शन, ये मैसेज यहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ का सर्वर आपको इस पोस्ट करने की इजाजत दे देता है। चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को सरकार ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बैन किया है। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई 59 चीनी ऐप्स पर की गई। टिकटॉक इंडिया के सीईओ निखिल गांधी की तरफ से बताया गया है चीन के कानून के पन्नों को खंगाला। इसकी जानकारी आपको दें उससे पहले ये बातें नोट कर लीजिए। टिकटॉक जैसे ऐप यूजर से फोन बुक, लोकेशन, वीडियो का एक्सेस ले लेते हैं। फिर चीन की कंपनी का ऐप आपकी हर गतिविधि का डेटा रखना शुरू कर देता है। आपके मोबाइल से आपकी जानकारी लेकर आर्थिक क्षमता और खरीदने का पैटर्न समझकर प्रोफाइलिंग की जाती है। ये डेटा चीन की सरकार को सीधे मिलता है, जिससे चीनी सरकार भारत के बाजार के हिसाब से रणनीतियां बनाती है। तो इसलिए देखिए, ये चीन के कानून की कॉपी है, जिसमें ये रिपब्लिक ऑफ चाइना इंटेलिजेंस एक्ट 2017 है, जिसका सेक्शन 7 कहता है चीन की हर कंपनी को चीन के खुफिया अफसरों को हर जानकारी देनी होगी। चीन की कंपनी को अपने व्यापार का डेटा और एक जानकारी चीन के इंटेलिजेंस अधिकारियों को पहुंचाना होगा। अगर चीन की कंपनी ने यह बात कहीं बाहर बताई तो चीन की कंपनी के अफसर जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो टिकटॉक चीन विरोधी हर वीडियो को ब्लॉक कर देता या हटा देता, उसी टिकटॉक पर धार्मिक विभेद के वीडियो भारत में धड़ल्ले से चलते रहे। चीनी ऐप बैन हुए तो जैसे चीन की दुखती रग दब गई। चीनी सरकार के प्रवक्ता बनकर बोलने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इससे भारत के आईटी वर्कर्स को दिक्कत होगी।
जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी मोबाइल ऐप पर बैन से अब इंडियन डेवलपर्स के पास एक बड़ा मौका है। आगे देखिए कैसे चीन के ऐप भारत में अफवाह फैलाने, खबरें चीन के हिसाब से नियंत्रित करने का खेल खेला करते थे। इसी महीने 4 जून को घंटी बजाओ शो में हमने दिखाया था कैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना को देवी बताकर गांवों में पूजा शुरू हो गई। संभव है कि अब आप सोचें कि कोरोना माई की अफवाह का चीन के ऐप से क्या रिश्ता है, तो संवाददाता निधि ने इसका पता भी उसी जगह किया जहां अफवाह के जाल में फंसी महिलाएं दिखी। ये वीडियो आपको किसने भेजा? नेट पे आया था। नेट पे कौन लाया? किसने लाया? आपके मोबाइल में किसी ने भेजा होगा, वो किसने भेजा? हेलो पर देखे। हेलो ऐप पर देखा था। हेलो ऐप पर देखा तो फिर आपने माँ को दिखाया? जी। हेलो ऐप चीन से जुड़ा एक और मोबाइल एप्लीकेशन जिसके भारत में करीब 5 करोड़ यूजर्स हैं। हेलो चीन का वो मोबाइल ऐप है जिसमें खबरें भी हैं, चुटकुले भी, वीडियो शेयरिंग भी। अब असली खबर आप सुनिए। चीन का हेलो ऐप भारत में कोरोना माई की अफवाह के वीडियो फैलने देता है, लेकिन चीन का हेलो ऐप भारत में चीन विरोधी शब्द अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं बढ़ने देता। हेलो ऐप ने अपने कर्मचारियों को एक मेल किया हुआ था जिसमें साफ लिखा था दलाई लामा और लद्दाख से जुड़ी हर जानकारी, हर पोस्ट को गिरा दिया जाए, साथ ही उस आर्टिकल को गिरा दिया जाए जो चीन की सरकार के खिलाफ जाता हो। चीनी न्यूज वेबसाइट या चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर आप चीन की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिख सकते। पाकिस्तान की सरकार की भी आप आलोचना नहीं कर सकते, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन वेबसाइटों पर या इन चीनी एप्लीकेशन पर आप कुछ नहीं लिख सकते। ये सब कुछ चीन में हो रहा होता तो समझ में आता, लेकिन ये भारत में चीनी कंपनियों के जरिए किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के शो मास्टर स्ट्रोक में संवाददाता इंद्रजीत राय ने ही सबसे पहले चीन के हेलो ऐप के चीनी इंद्रजाल को तोड़ा। तो घंटी बजाओ शो ने 2 साल पहले 22 मई 2018 को चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप का सच देश को दिखाया था। करीब 13 करोड़ यूजर्स वाला यूसी न्यूज ऐप भारत में करोड़ों लोगों को खबरें देखने और पढ़ने का मौका देता है, लेकिन भारत में चीन के इशारे पर, चीन के मुताबिक। ये सच इंद्रजीत राय ने पता किया तो पाया कि चीन के यूसी न्यूज ऐप पर कोई खबर या आर्टिकल अगर इस शीर्षक से भारत की जनता के लिए लिखा जाए कि भारत के कदम से बौखलाया चीन, तो देखिए तुरंत नीचे लिखकर इस ऐप पर आ जाता था कि शीर्षक में संवेदनशील शब्द हैं, कृपया इसे बदल दें। यानी चीनी कंपनी का न्यूज ऐप भारत में चीन के खिलाफ कुछ भी लिखने और पढ़ने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इसी चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर अगर लिखा जाता कि चीन के कदम से बौखलाया भारत, तो देखिए भारत के खिलाफ कुछ भी लिखना चीनी कंपनी के इस न्यूज ऐप को मंजूर हो जाता। चीन के खिलाफ भारत की जनता कुछ भी ना लिखे, ना पढ़ पाए। इसकी साजिश चीनी कंपनी के न्यूज ऐप से कैसे रची जाती रही, इसका लाइव सबूत इंद्रजीत राय ने निकाला था। चाइना को सबक शब्द ये हमने लिखा है कि भारत की तरफ से अगर कोई खबर है जिसमें चाइना को सबक देने की बात है, तो ये इस आर्टिकल को यहीं पे क्वैश कर रहा है, यहीं पे ख़त्म कर रहा है। और बीजिंग का जो सर्वर है वो फिर हमें मैसेज दे रहा है कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड्स इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। अब इसमें सेंसिटिव वर्ड क्या है, शायद ये खबर उनको सूट नहीं करती है, उनके लायक नहीं है, इसलिए वहाँ का सर्वर हमें इस पे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम चाइना की जगह इंडिया लिखते हैं,
इसमें चाइना शब्द हटा के हमने लिखा इंडिया को सबक देने की कोशिश। मेरा जो ये आर्टिकल है वो चाइनीज सर्वर ने अप्रूव कर दिया और ये मैं पोस्ट करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी दुश्मन के सैनिक पर हमला करने से ज्यादा खतरनाक होता है उस देश की जनता की अपने देश के प्रति सोच पर वार करना। दावा है कि चीन इसी साजिश को चीनी कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन से पूरा करने की कोशिश करता रहा। जैसे देश में अभी चाइनीज सामान का कई जगह बहिष्कार होता है, लेकिन चीन के सामान के बहिष्कार की खबर चीनी कंपनी के न्यूज ऐप पर आप पढ़ने को नहीं पाएंगे। चाइनीज सामान यानी कि भारत में आप चाइनीज सामान पर कोई भी टिप्पणी यूसी वेब के प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं चाइनीज सामान, मैंने एक शब्द लिखा चाइनीज सामान के खिलाफ प्रदर्शन, यानी कि ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइनीज सामान के खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस शब्द को लिखता हूं, यहाँ पे चाइनीज सर्वर से फिर मैसेज आया कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि चाइनीज सर्वर हमें ये बता रहा है कि हम चाइना के सामान या चाइना के बारे में कोई भी बात भारत में बैठकर नहीं कर सकते हैं। इस चीनी न्यूज ऐप पर अगर कोई लिखे भारत के सामान के खिलाफ प्रदर्शन तो चीनी कंपनी के ऐप को कोई दिक्कत नहीं होती थी। चीन अपने बारे में सच्चाई भारतीयों के बीच छिपाकर भारत से जुड़ी आधी अधूरी जानकारी का वो खतरनाक खेल खेलता रहा जिसका नुकसान भारत को होता। न्यूज लोग टेलीविजन सेट पे नहीं देखते, अपने मोबाइल पे देखते। 13 करोड़ अगर जो यूजर्स हैं उनको आप चीनी खबरें उस पर देना शुरू कर दीजिए। वहाँ आधा तो एटीट्यूड आपने वहीं बदल दिया है कि डोकलाम के बारे में, छोमार के बारे में, इंट्रूजन्स के बारे में, भारतवर्ष के बारे में। तो ये बहुत निहायत जरूरी है। इसीलिए सरकार ने देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर इन चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को खतरा मानते हुए पाबंदी लगाई है, जिनका सच 2 साल से एबीपी न्यूज घंटी बजाओ शो के जरिए देश के सामने रख रहा था।